नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पोएट्री फायर एंड आइस को आपको एक्सप्लेनेशन बताने के लिए आए हुए हैं। इसके पहले हमने आपको डेस्कटॉप जो है कि अपलोड कर दिया है, आप बारीकी से जाकर के वहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस यानी अग्नि और बर्फ। इसके लेखक जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रस्ट जी हैं। अबाउट द पोएट यानी पोएट के विषय में थोड़ा जानकारी जरूरी है। रॉबर्ट ली फ्रस्ट मार्च 26 1874 जनवरी 29 1963 यानी 26 मार्च 1874 ईस्वी में और 29 जनवरी 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। यानी ये जो लिखने का जो तरीका है यह एक अमेरिकन स्टाइल है। यानी जिस महीने का नाम पहले 26 तिथि और इतना सन, ऐसे ये अमेरिकन स्टाइल है। यानी रॉबर्ट ली फ्रस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट ली फ्रस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। हिज वर्क वाज इंटिली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। यानी हिज वर्क, उनका जो लेखन था वाज इंटियली यानी मुख्य रूप से प्रकाशित होता था इन इंग्लैंड से, इसके बिफोर इट, इसके पहले। यानी इट वाज पब्लिश्ड इन यूनाइट्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रकाशन के पहले, इसके पहले इंग्लैंड से इनकी सारी रचनाएं क्या होती थी, प्रकाशित होती थी। ही वाज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शंस यानी ही वाज नोन, वह जाने जाते थे हिज अपनी रियलिस्टिक वास्तविक कल्पनाओं से और रूरल लाइफ यानी ग्रामीण जीवन के। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलॉक्वियल स्पीच, और वह एक अमेरिकन स्पीच के नाम से भी जाना जाते थे जो आम बोलचाल की भाषा में लिखा करते थे। यानी जो कॉलोकियल मतलब आम बोलचाल की भाषा में। कहने का मतलब हिज कमांड ऑफ अमेरिकन यानी उनका अधिकार अमेरिकन ग्रामीण भाषा में था, यानी बोलचाल की भाषा में था। फ्रस्ट फ्रिक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड। रॉबर्ट फ्रस्ट जी ने यानी 20वीं शताब्दी के न्यू इंग्लैंड की रूरल लाइफ यानी ग्रामीण जीवन का वर्णन किए हैं, जो कि वहाँ का जीवन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जो कि वहाँ का जीवन बहुत ही कठिन था। सीधे चलते हैं हम अबाउट द पोएम की तरफ। अबाउट द पोएम आपका जो है फायरडाइस इज ए शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। यानी फायरडाइस एक संक्षिप्त कविता रॉबर्ट फ्रस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट रेफर्स टू प्रेडिक्शंस, यानी इस कविता में कवि 2 प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणियाँ व्यक्त करते हैं ऑफ हाउ, कैसे द वर्ल्ड विल एंड यानी कि संसार की समाप्ति कैसे होगी। सम से कुछ लोग कहते हैं कि इट विल बी एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार अग्नि से समाप्त हो जाएगी। वेयर इज अदर से, इसके अलावा दूसरे लोग कहते हैं कि इट विल बी एंड इन आइस, इसके अलावा दूसरे लोग कहते हैं कि यह किससे समाप्त हो जाएगी, बर्फ से समाप्त हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी पोएट के अनुसार फायर स्टैंड्स यानी फायर का मतलब होता है डिजायर यानी इच्छा, ग्रिड माने तृष्णा, लोभ एवर्स यानी अवर्स ऑफ लस्ट। यानी कवि के अनुसार फायर का मतलब तीव्र इच्छा, तृष्णा, लोभ और वासना होता है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, जितना अधिक आप उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, द मोर दे ग्रो, वे उतना ही बढ़ते जाते हैं। देयर इज नो एंड टू इट, इन लोगों की कोई समय सीमा यानी कोई समाप्ति नहीं है। यानी सीधे आते हैं, अब टेक्स्ट पर आते हैं। चलिए, अब ये टेक्स्ट है कि सम से, इसके पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी बता देना चाहते हैं। कहानी यही है कि इसमें फायर एंड आइस जो आपके हैं इसके मीन्स क्या हैं। यानी फायर किसका प्रतीक है, फायर आपका डिजायर, ग्रिड, एवायर्स यानी एवरायस, लस्ट यानी जो फायर आएगा आपको वहाँ पर तृष्णा, लालच, लोभ और वासना समझना है। और इसके बाद आपको जब आइस आपको मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि आइस का मतलब घृणा करने वाले व्यक्तियों और क्रूर व्यक्तियों। तो कवि का मतलब है कि यह संसार की समाप्ति या तो
यानी तृष्णा, लालच और लोभ करने वाले, काम वासना वाले व्यक्तियों से समाप्त हो जाएगी, या तो घृणा करने वाला निर्दयी व्यक्तियों से समाप्त हो जाएगी। कवि ने सिर्फ इन्हीं दो ही प्रेडिक्शन को कहा है। चलिए बातें करते हैं सीधे इसके ऊपर। यानी सम से द वर्ड विल इन द फायर, सम से इन आइस, यानी सम से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ड विल, यानी द वर्ड संसार, विल इन की समाप्ति होगी इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि संसार की समाप्ति यानी तृष्णा यानी अग्नि से होगी। यानी कुछ लोग कहते हैं कि संसार की समाप्ति तृष्णा यानी अग्नि से होगी। समसे इनाइस, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार की समाप्ति बर्फ अर्थात घृणा करने वाले लोगों से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने, कभी कहते जहाँ तक मैंने डिजायर यानी तृष्णा को जाना है, टेस्टेड किया है, समझा है, चखा है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड मैं सहमत हूँ, विथ दोज उन लोगों से, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, हु फेवर फायर जो अग्नि के पक्ष में है अर्थात तृष्णा के पक्ष में। कभी कहते हैं कि मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो अग्नि के पक्ष में है। लास्ट पंक्ति है यानी बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इफ, यदि, इट माने संसार की, लेकिन यदि इस संसार को पेरिस माने समाप्त होना पड़े, ट्वाइस माने दो बार, लेकिन इस संसार की समाप्ति दो बार हो, तो आई थिंक, मेरा विचार है कि आई नो एनफ ऑफ इट, मेरा विचार है कि मैं घृणा को पर्याप्त मात्रा में जानता हूँ, अर्थात घृणा के कारण ही पूरी संसार समाप्त हो जाएगी। टू से कहने के लिए कि फॉर डिस्ट्रक्शंस आई सी, यानी कहने के लिए कि संसार के विनाश के लिए, यानी कहने के लिए कि संसार, देखो यहाँ से फॉर डिस्ट्रक्शन आई सी, यानी टू से कहने के लिए की डेट बन की फॉर डिस्ट्रक्शन आई सी, यानी यहाँ पर संसार की डिस्ट्रक्शंस विनाश के लिए ही इज आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी बर्फ भी महान है। एंड उड सफिस, और उतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कहने के लिए संसार के विनाश के लिए बर्फ भी महान है और उतना ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।